गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि अपना टॉपिक जो चल रहा था, अपन पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, वो अपन ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है। ठीक है, कि ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ मैंने ब्रेस्ट की जो एनाटमी होती है वो मैंने बताया था, कैसे रिफ्लेक्सेस होते हैं, प्रोलैक्टिन किस तरीके से क्रिएट होता है, ऑक्सीटोसिन कैसे मतलब कैसे क्या रिलीज़ करता है, मतलब दोनों का फंक्शन मैंने आपको बताया था। प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन का मैंने बताया था, और मिल्क कैसे इंजेक्शन होता है वो कंडीशन मैंने आपको अच्छे से डिटेल से बताई थी। ठीक है, आज नेक्स्ट अपन टॉपिक इसके अंदर पर जो डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग है, जो डिस्कस करेंगे अपना जो टॉपिक रहेगा वो टाइप्स ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है, कि आपको पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग की जो प्रेग्नेंट लेडी है, मदर से जो मिल्क आता है वो बच्चे के लिए, जो उसे ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। बट उसमें किस प्रकार के मतलब टाइप, कितने प्रकार के ब्रेस्ट मिल्क होते हैं, मतलब कितने प्रकार के हो सकते हैं, कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कितने कंपोजिशंस हो सकते हैं जो ब्रेस्ट मिल्क बनता है। मतलब मान लो सपोज कर लो, कहीं मिल्क ऐसा होता है गाढ़ा भी आता है, कोई येलो कलर का आता है, वाइट कलर का आता है, कोई पतला आता है। ये किस टाइप के जो टाइप्स होते हैं, ये अलग अलग टाइप के मिल्क होते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप देखोगे कभी ब्रेस्ट मिल्क देखोगे, जब बोलोगे जो प्रेग्नेंट लेडी है, अगर मान लो कोई बेबी है जो एक तरीके से सक नहीं कर पाता है, मान लो कोई वेंटिलेटर पे हो बच्चा, या बोल सकते हैं अपन कोई आईसीयू में हो, ऐसे सपोज कई बच्चे होते हैं जो उनकी क्या होते हैं, जो बेबी ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाते, पर उनके लिए क्या होता है, जो मदर का मिल्क होता है वो सक करके बाहर की ओर, कोई भी निप्पल के थ्रू शक करके बाहर की ओर जो भी कप होता है उसके थ्रू उसको फीड किया जाता है बच्चों को। तो आपने देखा जो स्टार्टिंग में जो निकालते हैं अपन, जो कप के थ्रू जो निकाला जाता है, जो फीड निकाला जाता है, तो आप उसके अंदर देख सकते हैं कि कोई पतला आता है, कभी गाढ़ा आता है, कभी येलो कलर का आ रहा है, कभी वाइट कलर का आ रहा है। वो कंडीशंस अलग अलग होती है, उस कंडीशन के कारण, वो किस कारण होती है, वो के सब अपन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपन जो अपना जो टॉपिक यही है कि टाइप्स ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क, कितने प्रकार के ब्रेस्ट मिल्क होते हैं या कितने कंपोजिशन से मिलकर बने होते हैं, वो ब्रेस्ट मिल्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, फर्स्टली अपन बात करते हैं द कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क वेरीज द एट डिफरेंट स्टेज ऑफ पोस्टनेटल पीरियड टू सूट ऑफ द नीड्स ऑफ द बेबी। कि जो कंपोजिशन है ब्रेस्ट मिल्क का, जो कंपोजिशन है, मतलब जो मिक्सचर मिला हुआ है, जो बोल सकते हैं, जो कंपोजिशन है, जो इकट्ठा जो ब्रेस्ट मिल्क का जो कंपोजिशन है, वो डिफरेंट स्टेज ऑफ पोस्टनेटल पीरियड, जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती जाती है। मान लो सपोज कर लो पोस्टनेटल पीरियड एक तो होता है कि 24 हॉर्स की बात करें स्टार्टिंग की, कि बेबी अभी एक्सपेल आउट हुआ है, बच्चा जन्म लिया है, बच्चा जन्म लेते जो स्टार्टिंग के जो 12 हॉर्स का जो पीरियड्स होता है वो भी पोस्टनेटल कहलाएगा। 1 डे के बाद वो भी पोस्टनेटल कहलाएगा, 3 डेज़ के बाद वो जो पोस्टनेटल। पर क्या होता है, स्टेजेस क्या हो जाती है, डेवलप होती है, जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे पोस्टनेटल पीरियड क्या होती है बढ़ता जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है, डिफरेंट स्टेजेस के अकॉर्डिंग ही ब्रेस्ट मिल्क की जो बोल सकते हैं टाइप्स, वो भी क्या होता है डिफरेंट टाइप के होते हुए चले जाते हैं। मान लो कि पोस्टनेटल मदर 1 डे की हो गई, पोस्टनेटल मदर 2 डेज़ की हो गई, 3 डेज़ की हो गई, 1 वीक की हो गई, 2 वीक्स की हो गई। तो जो 1 वीक में जो ब्रेस्ट फीडिंग आना होता है वो वाला ना होकर दूसरा ब्रेस्ट फीडिंग आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब ब्रेस्ट मिल्क तो मतलब एक तरीके से प्रेगनेंसी के पोस्टनेटल मदर से ब्रेस्ट मिल्क आएगा ही, बट उसमें जो कंटेंट है, जो बोल सकते हैं यहाँ बोल कंपोजिशंस है, वो क्या होता है कि डिफरेंट आएंगे। किसी में शुगर ज़्यादा होता है, किसी में शुगर कम होता है, किसी में फैट ज़्यादा होता है, किसी में फैट कम होता है, या अकॉर्डिंग टू क्या करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है पोस्टनेटल मदर के ऊपर। जो स्टेजेस जो डेवलप करती जाती है, जैसे जैसे पोस्टनेटल पीरियड बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे क्या हो जाएगा, मिल्क का टाइप भी क्या होता है डिफरेंट चेंज होते हुआ चला जाएगा। नीड्स ऑफ द बेबी, जैसे जैसे बच्चे को रिक्वायर्ड्स होती है, जैसे जैसे बच्चे को ज़रूरत होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है ब्रेस्ट मिल्क भी आना स्टार्ट हो जाता है। सपोज कर लो फर्स्ट 1 और 2 डेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिल्क होता है बच्चे के लिए, जो प्रोटीन की मात्रा है, जो विटामिन की मात्रा है, जो वैल्यू वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो क्या पता उसमें ज़्यादा आता हो। 2 वीक के बाद अगर ब्रेस्ट मिल्क में रखे तो जो कंटेंट जो फर्स्ट 3 डेज़ के अंदर जो हुआ था वो उससे ना होकर उससे कम मिले, क्योंकि इतनी रिक्वायरमेंट ना हो। तो ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे की जैसे जैसे जो उसको रिक्वायर्ड्स होती है उसके अकॉर्डिंग जो पोस्टनेटल की जो स्टेजेस बढ़ती चली जाती है, जो डिफरेंट स्टेजेस में जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे भी क्या होता है, जो नीड्स होती है, जो ब्रेस्ट मिल्क की जो नीड्स होती है उसी अकॉर्डिंग उसको क्या होती है, उसको प्रोवाइड होती है। तो यही इसके अंदर समझाना चाहता हूँ। तो फर्स्टली अपन डिस्कस करेंगे कोलेस्ट्रम। जो फर्स्ट टाइप ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क है उसका नाम को क्या है, कोलेस्ट्रम है। क्या नाम है, कोलेस्ट्रम। अब ये क्या करता है कोलेस्ट्रम में, आपको पर्टिकुलर ऐसा बता देता हूँ कि जो कोलेस्ट्रम होता है ये फर्स्ट 3 डेज जो होता है डिलीवरी होने के बाद, डिलीवरी मान लो सपोज कर लो आज 21 है, ठीक है, आज सपोज कर लो सॉरी आज 21 आज 22 है, तो आज 22 है, तो मान लो बच्चा आज अभी डिलीवर हो गया इसी टाइम पे,
10 ओ क्लॉक के सपोज हैं कि 10 ओ क्लॉक हो गए हैं, अब बच्चे ने डिलीवर, तो यहाँ से आज के 10 ओ क्लॉक से लेकर 23 के 10 ओ क्लॉक, 24 के 10 ओ क्लॉक एंड 25 के 10 ओ क्लॉक शाम तक के जो स्टार्टिंग ये 3 डेज है, ये स्टार्टिंग जो 3 डेज है, इस टाइम पे जो सीक्रेट होता है जो मिल्क, उससे क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम मिल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन, कोलेस्ट्रम मिल्क मिलता है। जो डिलीवरी होने के बाद स्टार्टिंग के 3 डेज में जो मिल्क सीक्रेट होता है उसे कौन सा मिल्क बोलते हैं, कोलेस्ट्रम मिल्क बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर येलो कलर का मिल्क आता है। कौन सा आता है, येलो कलर का मिल्क होता है, बहुत ज़्यादा थिक होता है और येलो कलर का होता है। और इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन जो पाया जाता है, इसमें क्या होता है, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, हायर अमाउंट में पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है और फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, एडीई के जो विटामिन होते हैं वो इस मिल्क के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बहुत हायर लेवल पर पाए जाते हैं इस मिल्क के अंदर। कौन से मिल्क के अंदर, जो डिलीवरी होने के बाद जो 3 डेज तक जो मिल्क सीक्रेट हो रहा है उसके अंदर आपको फैट सोल्यूबल मिलेगा, आपको प्रोटीन की मात्रा मिलेगी ज़्यादा और थिक येलो कलर का मिलेगा, ठीक है। और जो क्या होता है, बच्चे की जो प्रोटेक्टिव करने के लिए, बेबी के लिए जो प्रोटेक्टिव करने के लिए इसमें इतना ही सफिशिएंट होता है। इसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, इसको फेंकना नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो कोई बेबी को तो ये गाढ़ा मिल्क आया है या बहुत येलो कलर का, ये खराब है फेंक दो, नहीं। इज द वेरी इंपॉर्टेंट मिल्क ऑफ द स्टार्टिंग द 3 डेज ऑफ द आफ्टर द डिलीवरी होने के बाद जो स्टार्टिंग के जो 3 डेज जो मिल्क सीक्रेट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज is secreted the milk with the fat soluble vitamins and also the protein in higher लेवल जो सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर क्या होता है, प्रोटीन का लेवल उसमें ज़्यादा होता है, फैट सोल्यूबल विटामिन का ज़्यादा लेवल होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए, इट इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग फर्स्ट 3 डेज आफ्टर डिलीवरी। ये जो कोलेस्ट्रम मिल्क होता है जो फर्स्ट 3 डेज जो स्टार्टिंग के जो 3 डेज होते हैं डिलीवरी के बाद, तब ये सीक्रेट होता है। इट इज थिक येलो एंड स्मॉल एंड क्वांटिटी। ये थिक होता है, येलो कलर का होता है और बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, बोल सकते हैं बहुत ही कम मात्रा में सीक्रेट होता है। इट कंटेन मोर एंटीबॉडीज एंड सेल विथ हायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन। एंटीबॉडीज के लिए बोलो मोर एंटीबॉडीज होती है, सेल्स विद द हायर अमाउंट ऑफ द प्रोटीन्स होता है इसके अंदर, फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, एडीए के भी क्या होता है इसके अंदर मिक्सचर होता है। इट इज सफिशिएंट टू प्रोटेक्टिव फॉर बेबी एंड शुड नॉट बी डिस्कार्डेड। ये बच्चे के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए सफिशिएंट होता है, इतना अमाउंट निकलता है कि सफिशिएंट होता है, बट इसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। तो इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द कौन सा मिल्क, कोलेस्ट्रॉल मिल्क, जो स्टार्टिंग द सीक्रेटेड वाला आफ्टर डिलीवरी जो विद इन द 3 डेज के अंदर वो सीक्रेट हो जाता है आफ्टर द डिलीवरी। समझ में आ गया, ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन की बात करते हैं, आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ डायग्राम के थ्रू। ये वाला जो मिल्क दिखाई दे रहा है, अब देखो येलो कलर का जो मिल्क दिखाई दे रहा है, गाढ़ा जो दिखाई दे रहा है, ये कौन सा मिल्क है, ये कोलेस्ट्रॉल मिल्क है। कौन सा मिल्क है, ये कोलेस्ट्रॉल मिल्क है। इसके पास में मैच्योर मिल्क दिखा रखा है, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा इसके बारे में भी, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम नेक्स्ट देखेंगे ट्रांजिशनल मिल्क की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अपन, ट्रांजिशनल मिल्क की बात करते हैं। अब ट्रांजिशनल मिल्क की मैं बात करूँ कि ये क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल के बाद आता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के बाद आएगा ये। पर ये क्या होता है, जो फर्स्ट 2 वीक्स होते हैं, फर्स्ट 2 वीक की बात करें कि जो स्टार्टिंग के जो 12 दिन 10 से 12 डेज होते हैं आफ्टर डिलीवरी के बाद, जो 10 to 12 डेज होते हैं, मतलब 2 वीक्स तक के, उसमें पोस्ट नेटल के मदर के अंदर जो डिलीवरी होने के बाद 2 वीक्स तक जो मिल्क सीक्रेट होता है आफ्टर द कोलेस्ट्रॉल मतलब आफ्टर द 3 डेज की बात कर रहे हैं। अगर वो जो सीक्रेट होता है वो कौन सा होता है, ट्रांजिशनल मिल्क होता है। कौन सा होता है वो, ट्रांजिशनल मिल्क होता है। इट इज़ इंक्रीज द फेट, इसके अंदर क्या होता है, फेट क्या होता है इसके अंदर, इंक्रीज होता है। शुगर भी इसके अंदर ज़्यादा होता है। कंटेनेंट डिक्रीज क्या होता है इसके अंदर, प्रोटीन होता है। कोलेस्ट्रॉल में क्या हो रहा था, प्रोटीन ज़्यादा था। तो स्टार्टिंग के 3 डेज के अंदर प्रोटीन का लेवल ज़्यादा होता है मिल्क के अंदर। आफ्टर द 3 डेज के बाद क्या हो जाता है, प्रोटीन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, पर फेट का लेवल उतना ही रहता है और शुगर का लेवल साथ साथ में क्या होता है, बढ़ जाता है। उस कंडीशन को उस मिल्क को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल मिल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजिशनल मिल्क बोलते हैं। इट फॉलो द कोलेस्ट्रॉल को फॉलो किया एंड द सीक्रेट द ड्यूरिंग फर्स्ट 2 वीक ऑफ पोस्टनेटल पीरियड। आप पोस्टनेटल पीरियड की बात कर सकते हैं, बोलते हैं आफ्टर द डिलीवरी के बाद जो स्टार्टिंग के 2 वीक्स होते हैं उसमें ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 वीक्स और इंक्रीज द फैट शुगर एंड कंटेंट डिक्रीज प्रोटीन, उसे कौन सा मिल्क बोलेंगे, ट्रांजिशनल मिल्क बोलेंगे। कौन सा मिल्क बोलेंगे उसको, ट्रांजिशनल मिल्क बोलेंगे। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आएगा।
नेक्स्ट बात करेंगे अपन मैच्योर मिल्क की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अपन? मैच्योर मिल्क की बात करते हैं। तो मैच्योर मिल्क में देखोगे कि स्टार्टिंग के जो फर्स्टली अपन ने बात करा था कोलेस्ट्रॉम की बात करी थी, देन 2 वीक्स तक अपन ने बात करी थी ट्रांजिशन मिल्क की। आफ्टर द 2 वीक के बाद, आफ्टर द 2 वीक के बाद बोल सकते हैं या बोलते हैं सिक्रेटेड यूजुअली द फ्रॉम द 10 to 12 डेज, बात कर सकते हैं कि 10 से 12 दिन में बात कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो 2 वीक्स का जो लास्ट दिन मान सकते हैं अपन 10 to 12 डेज की बात कर सकते हैं, या जो सेकंड वीक के पास में बात कर सकते हैं, तब तक उसके बाद आसपास क्या होता है फ्रॉम बोल सकते हैं कि अपन ने कोलेस्ट्रॉम सिक्रेट हुआ, कोलेस्ट्रॉम सिक्रेट हुआ 3 डेज तक हुआ। आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ, जो 2 वीक्स तक था उसमें कौन सा मिल्क सीक्रेट हुआ? ट्रांजिशनल मिल्क सीक्रेट हुआ। देन उसके बाद की बात कर सकते हैं 10 to 12 डेज से स्टार्ट होकर या 10 to 12 डेज के बाद की बात करके, तो डिलीवरी होने के बाद 10 to 12 डेज से क्या होता है 10 या 12 दिन हो चुके हैं पोस्ट नेटल पीरियड के, तब उसके जो वैटरी मतलब पानी जैसा मिल्क निकलना स्टार्ट हो जाता है। कौन सा निकलता है? पानी जैसा होता है, जिसके अंदर मोटे और जो बच्चे की ग्रोथ के लिए जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कौन सा मिल्क कहलाता है? मैच्योर मिल्क कहलाता है। कौन सा मिल्क कहलाता है? वो मैच्योर मिल्क कहलाता है। मैच्योर मिल्क वो होता है जो डिलीवरी होने के बाद जो 10वें या 12वें दिन से या बोल सकते हैं आफ्टर द सेकेंड वीक के लास्ट डे से अगर स्टार्ट होता है मिल्क सिक्रेशन, वो मैच्योर मिल्क कहलाता है। उसके अंदर वैटरी टाइप का मतलब उस मिल्क के अंदर वाटर अपन को ज़्यादा दिखाई देगा, बहुत ही पतला दिखाई देगा, साथ में जो उसके ऑल कंटेंट्स है ऑप्टिमल ग्रोथ ऑफ द बेबी, बच्चे की जो ग्रोथ के लिए जितना सफिशिएंस होता है उस कंटेंट्स के अंदर मिक्सचर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ मैच्योर मिल्क, मैंने आपको दिखा रखा है, इसके अंदर बिल्कुल कंटेंट दिखा रखा है, बिल्कुल पतला जो मिल्क है, बिल्कुल बैटरी टाइप का है, मतलब ऐसा लग रहा है जिसको पानी मिला हुआ है, इस तरीके का मिल्क सीक्रेट होता है। वो कौन सा मिल्क कहलाता है? मैच्योर मिल्क कहलाता है। कौन सा मिल्क कहलाता है? मैच्योर मिल्क कहलाता है। इसमें लिखा हुआ है इट इज़, तो इसके अंदर देखो लिखा हुआ है इट इज सिक्रेटेड यूजली फ्रॉम 10 to 12 डेज आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी होने के बाद 10 to 12 डेज से स्टार्ट हो जाता है। इट इज वैटरी बट कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स, ये क्या होता है इसके अंदर पानी जैसा दिखाई देता है, पानी मिक्सचर ज़्यादा होता है, बट इसमें ऑल कंटेंट्स क्या होता है न्यूट्रिएंट्स के, वो पूरे ऑप्टिमम ग्रोथ होता है बेबी की ग्रोथ के लिए क्या होता है सफिशिएंट होता है। ऐसा नहीं कि वैटरी टाइप का अपन को दिखाई दे रहा है तो क्या पता ग्रोथ प्रॉपर्ली हो या नो, डेवलपमेंट प्रॉपर्ली ना हो या नो, इस मिल्क के अंदर मान लो कोई प्रोटीन लेवल, शुगर लेवल, क्या बोल सकते हैं फैट लेवल बिल्कुल ही कम ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। जितने बच्चे को जितनी ज़रूरत होती है ग्रोथ करने के लिए उतना सफिशिएंट इसमें क्या होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं प्रीटर्म मिल्क की बात करेंगे। प्रीटर्म मिल्क किसे कहते हैं? यहाँ पर से ही पता चल रहा है कि प्रीटर्म यानी बेबी टर्म होने से पहले 37 वीक होने से पहले, कि 37 वीक के अंदर अगर बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, बच्चा एक्सपेल आउट हो जाता है, तो वो एक टर्म कंडीशन कहलाती है, टर्म बेबी कहलाता है। पर बिफोर द 37 वीक से पहले अगर बेबी डिलीवर हो जाता है, मान लो 36 वीक के अंदर हो गया, 35 वीक के अंदर हो गया, 34 वीक्स के अंदर अगर बच्चा डिलीवर हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो मिल्क सीक्रेट होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे प्रीटर्म मिल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रीटर्म मिल्क को। तो आफ्टर डिलीवरी की बात कर लो, या बोल सकते हैं कि जब बेबी बिफोर द टर्म ऑफ द 37 वीक बिफोर द डिलीवर, आप बोल सकते हैं अपन कि बेबी इज द बिफोर द 37 वीक द expel out the when after the जो milk secret of the mother postnatal mother is known as the preterm milk। बच्चा 37 वीक से पहले अगर डिलीवर हो जाता है, एक्सपेल आउट हो जाता है, और उस टाइम पे उस कंडीशन के अंदर जो मदर के अंदर जो ब्रेस्ट मिल्क जो सीक्रेट होता है, या बोल सकते हैं उस टाइम पे जो ब्रेस्ट फीडिंग करता है बच्चा, तो उस मिल्क को क्या बोलते हैं? प्रीटर्म मिल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रीटर्म मिल्क बोलते हैं। तो द ब्रेस्ट मिल्क सीक्रेटेड बाय द मदर हु हैज़ डिलीवर प्रीटर्म बेबी, जो बच्चा प्रीटर्म हुआ है उस मदर के जो यहाँ से उस मदर के जो मिल्क सीक्रेट होगा वो क्या कहलाएगा? प्रीटर्म मिल्क कहलाएगा। इज डिफरेंट फ्रॉम द मिल्क, क्या होता है जो मिल्क जो होता है नॉर्मली जो टर्म कंडीशन के अंदर मदर हु हैज़ डिलीवर फुल टर्म बेबी, उससे क्या होता है बिल्कुल अलग क्या होता है? डिफरेंट होता है। जो फुल टर्म बेबी का मदर बोल सकते हैं कि फुल टर्म मतलब 37 से लेकर 40 वीक के अंदर जो बच्चा डिलीवर हुआ है उसका, और जो बिफोर द 37 वीक से पहले जो बच्चा जो डिलीवर हुआ है उसका, दोनों में मिल्क में क्या होता है? डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस ये क्या? दिस मिल्क कंटेन मोर प्रोटीन, सोडियम, आयरन, कैलोरी अप्रोप्रिएट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रीटर्म न्यूनेट्स। बच्चे को जितनी रिक्वायरमेंट्स होती है प्रीटर्म न्यूनेट्स की, उसकी अकॉर्डिंग उसकी कैलोरी, सोडियम, आयरन, प्रोटीन वो ज़्यादा कंटेंट इसके अंदर मिल्क के अंदर आपको मिलते हैं। तो ये प्रीटर्म जो बेबी जो डिलीवर होता है, तो उससे पहले 37 वीक से पहले अगर बच्चा डिलीवर हो जाता है तो उसके अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है? उस कंडीशन के अंदर जो मदर जो अगर डिलीवर कर रही है
डिलीवर बच्चा डिलीवर करती है बिफोर 37 वीक के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर जो बिफोर 37 से पहले अगर मान लो मिल्क सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, ऑब्वियसली होगा, ठीक है, लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ओव्यूलेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, वो क्या नाम पोस्टनेटल मदर लैक्टेशन वाला पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, उस कंडीशन के अंदर जो मिल्क सिक्रेट होता है वो टर्म बेबी के जो डिलीवर हुआ था उसके कंपेयर में क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट मिल्क होता है, ठीक है। तो इसके अंदर मोर प्रोटीन होता है, सोडियम, आयरन, कैलोरीज ये सब क्या होता है इनमें एक्स्ट्रा होते हैं, तो उसे कौन सा मिल्क बोलते हैं, प्रीटर्म मिल्क बोलते हैं। समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट बात करेंगे फोर मिल्क की बात करेंगे। फोर मिल्क की बात करेंगे तो फोर मिल्क का मतलब होता है जो स्टार्टिंग का जो फीड होता है, जो स्टार्टिंग के अंदर जो फीड होता है, बच्चा जैसे शक करना स्टार्ट करेगा, जो स्टार्टिंग का जो फीड स्टार्ट होता है बच्चे का, जो स्टार्टिंग का जो मिल्क आता है, जो ब्रेस्ट में से जो पोस्टनेटल मदर है उसके ब्रेस्ट में जो मिल्क जो फर्स्टली जो स्टार्टिंग के अंदर जो सिक्रेट होता है वो वाला मिल्क जो क्या कहलाता है, फोर मिल्क कहलाता है। क्या कहलाता है वो, फोर मिल्क कहलाता है। तो इट इज द मिल्क सिक्रेटेड एट द स्टार्ट ऑफ ए फीड, फीड करने से जो स्टार्टिंग वाला जो मिल्क आता है उसे कौन सा जो क्या होता है, इट इज रिच प्रोटीन, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, बहुत ज़्यादा शुगर होता है, बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं, बहुत ज़्यादा वाटर होता है, उसे कौन सा मिल्क बोलते हैं, फोर मिल्क बोलते हैं। कौन सा मिल्क बोलते हैं, फोर मिल्क बोलते हैं। स्टार्टिंग के जो फीड करने पर बच्चे का जो स्टार्टिंग में जो मिल्क सिक्रेट होता है उसको फोर मिल्क बोला जाता है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन होता है, शुगर होता है, विटामिन होता है, वाटर साथ में क्या होता है, मिक्सचर होता है। ये समझ में आ गया था। नेक्स्ट बात करते हैं हिंड मिल्क की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे अपन, हिंड मिल्क की बात करते हैं। हिंड मिल्क का मतलब ये सपोज कर लो कि अगर सपोज क्या कर लो सॉरी हिंड मिल्क का मतलब यही होता है कि जैसे फर्स्टली स्टार्टिंग का फीड जो होता है वो तो फोर मिल्क होता है, जो लास्ट के अंदर जो बच्चा अगर ब्रेस्ट फीड कर रहा है, अगर ब्रेस्ट में से मिल्क मतलब बच्चा सक करना स्टार्ट करता है, तो लास्ट का जब उसका बच्चे का जो लास्ट जो ब्रेस्ट के अंदर जो एक सफिशिएंट वाले तरीके से मिल्क सिक्रेट सफिशिएंट मिल्क सिक्रेट होता है वन टाइम के अंदर, वैसे वैसे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन से रिफ्लेक्सेस करते जाते हैं, जैसे जैसे क्या होता है जो एल्वोलाइज होती है उनके अंदर फिर जाके वहाँ जो मिल्क होता है वहाँ पे इकट्ठा स्टार्ट हो जाता है, बच्चा जैसे सक स्टार्ट करता है वैसे ही एस्क्रीट होना स्टार्ट हो जाता है, इजेक्शन होना स्टार्ट कर देता है। तो वही कंडीशन है कि बच्चा स्टार्टिंग के अंदर जो शक कर रहा है वो तो फोर मिल्क कहलाएगा, बट जब ब्रेस्ट के अंदर जो लास्ट वन जो मिल्क निकलता है बच्चा जिसके अंदर बोल सकते हैं कंप्लीटली फीड कर चुका है, एक ब्रेस्ट की बात करें अपन, एक ब्रेस्ट के अंदर जो कंप्लीटली मिल्क बाहर सिक्रेट हो चुका है, कंप्लीटली बाहर आ चुका है, तो जो लास्ट वाला जो पार्ट जो मिल्क होता है, जो लास्ट के अंदर जो मिल्क जो होता है, जो बच्चे क्या करता है वो हंगर हो गया तो जो उसको सेटिस्फाई करता है, उसके अंदर जो लास्ट वाला मिल्क होता है जो ब्रेस्ट के अंदर, उसके लिए बच्चे के लिए सेटिस्फाई होता है, उसकी भूख को मिटाता है, साथ साथ में एनर्जी क्या करता है, प्रोवाइड करता है, जो लास्ट वाला मिल्क होता है ब्रेस्ट के अंदर। तो इट कम्स लेटर, बाद में आता है सबसे टुवर्ड द एंड ऑफ द फीड, फीड के अंदर जो लास्ट वाला जो फीड होता है, लास्ट वाला जो मिल्क होता है जिसके अंदर रीच ऑफ द फेट, जो उसके अंदर सबसे ज़्यादा फेट होता है, एंड एनर्जी एंड सेटिस्फाई द बेबी और हंगर, बच्चे को क्या जो भूख लगती है उससे वो सेटिस्फाई होता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है एंड फैट बहुत ज़्यादा होता है, वो कौन सा मिल्क कहलाता है, हिंड मिल्क कहलाता है। जो लास्ट वाला मिल्क जो ब्रेस्ट के अंदर जो लास्ट वाला जो मिल्क निकलता है सिक्रेट होता है वो हिंड मिल्क कहलाता है, जो स्टार्टिंग का जो मिल्क सिक्रेट होता है वो कौन सा मिल्क कहलाता है, फोर मिल्क कहलाता है। समझ में आ गया यहाँ तक, अच्छे से समझ में आएगा। तो अपन ने मैं इसके अंदर मैं डायग्राम के थ्रू और बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला दिखाया दिया हुआ है आपको, जो फर्स्ट वाला दिखाया दिया तो येलो और ऑरेंज कलर का दिखा रखा है वो तो होता है कोलेस्ट्रम होता है, ये तो होता है कोलेस्ट्रम होता है। एंड जो चेंज द फ्रॉम द येलो टू वाइट, जो वाइट के अंदर चेंज जो होता है वो कौन सा मिल्क कहलाता है, ट्रांजिशनल मिल्क कहलाता है। कौन सा मिल्क कहलाता है, ट्रांजिशनल मिल्क कहलाता है। साथ में अब बात करेंगे हमें हिंड मिल्क की बात करेंगे, तो हिंड मिल्क की और फोर मिल्क की बात करें तो क्लियर और ब्लू कलर का जो होता है वो कौन सा है, वो फोर मिल्क है। और जो वाइट और क्रीमी कलर का होता है, जो कोई वाइट होता है और क्रीम कलर का होता है वो कौन सा मिल्क होता है, मैच्योर मिल्क होता है। कौन सा मिल्क होता है, वो मैच्योर मिल्क होता है। तो इस डायग्राम के थ्रू आपको मिल्क के टाइप आपको उसके अंदर दिखा रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोलेस्ट्रम, ट्रांजिशनल, मैच्योर और फोर मिल्क और हिंड मिल्क। मैच्योर के अंदर फोर मिल्क और हिंड मिल्क दोनों इसके अंदर दिखा रखे हैं आपको, ठीक है। तो ये मिल्क होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 6 मिल्क के बारे में डिस्कस किया है। देखो मैं आपको अभी बता देता हूँ। फर्स्टली अपन ने डिस्कस किया था इसके अंदर कोलेस्ट्रम के बारे में डिस्कस किया था जो स्टार्टिंग का होता है। देन उसके बाद ट्रांजिशनल के बारे में बात किया, फिर मैच्योर के बारे में डिस्कस किया। प्रीटर्म जो 37 वीक से बिफोर अगर बेबी डिलीवर हो जाए तो उसके अंदर जो मिल्क आता है ब्रेस्ट के थ्रू जो इजेक्शन होता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्रीटर्म मिल्क बोलते हैं।
फोर मिल्क स्टार्टिंग का मिल्क होता है, फोर मिल्क कहलाता है, और जो लास्ट में जो फीड होता है वो हिंड मिल्क कहलाता है, जो बच्चे के क्या होते हैं हंगर के लिए जो भूख लगती है उसके लिए सेटिस्फाई होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई फेट होता है, ठीक है, वो कंडीशंस होती है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा, इस डायग्राम के थ्रू और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ द मिल्क आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आप कंटिन्यूस नोट्स लिखते रहिए। आपके इसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग के 2 लेक्चर और रिमेनिंग रहे हैं, इसके अंदर 2 लेक्चर के अंदर मैं आपको ब्रेस्ट फीडिंग कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं अपन थोड़ा, ठीक है। तो आप कंटिन्यूस लिखते रहिए, समझते रहिए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।